बाकी सब हट जाए। बड़े हो जाओ, बचपना छोड़ो, और उसके बाद आषाढ़, उसी के आगे प्रार्थना करो, इतनी के रोना निकले और हम भद्र हो जाएं। इस तरह आगे महीने 6 और हैं, सबका महात्म्य है। लेकिन सबसे पहले बात ये है भी चेत, उसको याद तो कर लो, चेते तो कर लो। जब वो स्मरण में आएगा, जब ख्याल में आएगा कि हमारे पास संसार है, हम संसार में हैं। क्या है संसार? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, 4 चीजों से संसार बनता है। कुछ व्यक्ति हैं, कुछ वस्तुएं हैं, स्थान है, भाव है। ये सब होते हुए हम दुखी हैं, तो कारण खोजेंगे बंदे, खोज दिल हर रोज। क्यों परेशान हो? अपने दिल को टटोलो ना, फिर परेशानी में आए। ऐसे परेशान ना घूम। एक कहाँ कमी है? तो कमी है उस ब्रह्म से हम नहीं मिल पा रहे, मेन कनेक्शन नहीं जुड़ा, कनेक्टिविटी नहीं है। विद्युत घर से, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जहाँ इतनी सप्लाई होती है, वहां से तार जुड़ी नहीं हमारे घर की, इसलिए कुछ भी नहीं चल रहा। इन्वर्टर भी तभी काम करेगा ना, पहले आप कहीं से वो चार्जिंग उसकी हो। तो बुधवार उसका आ गया जिसने ये बोध कर लिया, विवेक जग गया, गणेश की उपासना करके प्लस करना है, सरस्वती की उपासना करके विवेक से क्या प्लस करना है, बुराई को नहीं बढ़ाना, अच्छाई को। और राहु पावन पवित्र ग्रह है, उसको किसी तरह का अन्याय पसंद नहीं, तो वो राह रोक के खड़ा हो जाएगा। मछली खाओगे, मीट शराबें पियोगे, सिगरेटें फूकोगे, जुए खेलोगे, व्यभिचारी हो जाओगे, कन्या को बच्चियों गालियां दोगे, तो वो नाराज हो जाएगा। इसलिए एक शुभ मुहूर्त में, मुहूर्त क्या है? 1 घंटा 48 मिनट का शुभ अवसर, जब आपने कुछ शुभ आरंभ करना। 108 मिनट हो गए, यानी पूरी माला हो गई, तो वो मुहूर्त आज ही निकाल लो। कल भी मैंने बताया कि आप पहले एक टाइम टेबल बनाओ ना, जिसमें बाकी क्या करते हैं वो आपकी सरदर्दी है। आप देखो, आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन सबसे पहले मोर देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य, एक महत्वपूर्ण है, एक उससे महत्वपूर्ण, एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य है, पहले उसको कर लो। वो है प्रभु का नाम, जाप, सिमरन, ध्यान, उसके साथ जुड़ना। आज व्यक्ति नजर आ रहे हैं, वस्तु, स्थान, लेकिन पीछे कारण नजर नहीं आ रहा। कोई व्यक्ति सुंदर है क्योंकि उसमें ब्रह्म तत्व है, आत्मा। निकलते ही मुर्दा किसी को पसंद नहीं आएगा, जितना मर्जी श्रृंगार करके रख लो, मुर्दा किसको पसंद है? डर आता है उससे, डर लगता है। कोई भी स्थान रमणीक है, वजह क्या है? वहां प्रकृति की कोई छटा होगी, लैंडस्केप होगा, नेचुरल सराउंडिंग्स होगी। इसलिए ये नेचर क्या है? वही परमात्मा, बलिहारी कुदरत बसया।
तेरा अंत न जाए लगे। कोई चीज बड़ी लुभा रही है, आपको मोह रही है, कारण यही है मोबाइल बहुत अच्छा है, चल रहा, टूट गया, खराब हो गया। अब तो ये गली में फिर लोग आते हैं, पुराना मोबाइल बेच, ये बेच, तो बेचो उसको कबाड़ में। यदि कोई चीज कबाड़ ही हो गई, इसका मतलब इसमें ब्रह्म तत्व नहीं रहा। बस उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव में आप जाओ जहां केवल और केवल ब्रह्म है। गोपियां दही, माखन, लस्सी, छाछ बेचने जाती, सिर पे मटका रखा है, दही ले लो, दधी ले लो। गलियों में जाते सुरत जुड़ी, ध्यान आया, फिर कहती श्याम ले लो, कन्हैया ले लो, कृष्ण ले लो। दही भूल गया, माखन भूल गया। इसको बोलते हैं गोपी भाव। गोपी भाव का मतलब ये नहीं है कि तुम वहां डांस करने लग जाओ, फिर कहो जी नहीं हमारा तो गोपी भाव है। तुम जानते भी हो गोपियों को, वो भीतर का नाच है, ना कि तुम्हारी तरह नाचना। गोपी भाव क्या है? गो इंद्रियों से पी, हर एक इंद्रिय से गोपाल को पीने वाली। आंख उसको देखे, पैर उसके घर तक जाए, हाथ उसके लिए सत्कार करे, कान उसी का जिक्र सुने, उसी की तारीफ, बस। तो ये है गोपी भाव। हर एक इंद्रिय से अपने प्यारे का ही चिंतन, स्मरण, जिक्र, मनन, गायन, इसको बोलते गोपी भाव। हम सब बाहरमुखी हो गए हैं, और बाहर से जो भी हम करें तो वो लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। सवाल ये है भी लोगों को प्रभावित करना है या खुद उसका प्रभाव देखना है? पहुंचना है या पहुंचे हुए का नाटक करना है? यदि पहुंचना है तो फिर आज से अब से अभी शुरू कर दो। आपका बुधवार आ जाए, वो श्वेत घोड़े पर हरे वस्त्र पहने भगवान, ये ग्रह बुध, ये सैर करें, ये जाएं मंजिल की ओर। ये घोड़ा क्या है? मन, विशुद्ध मन। विशुद्ध होगे तब जाकर के हरियाली, खुशहाली आएगी। एक चीज को धो लिया पानी से, ज्यादा मैला है तो फिर डिटर्जेंट, कोई बर्तन को आपने विम से साफ किया, निप से साफ किया, साफ हो गया, शुद्ध हो गया। अब विशुद्ध करना है, कोई कीटाणु ना रहे तो उसको तपाते हैं, गर्म कर, स्टेरलाइज करते हैं। इसी तरह आप तपो और अपने मन को पवित्र करो। जब ये मन रूपी अश्व दसों दिशाओं में दौड़ने वाला बेलगाम लगाम में आ जाएगा तो फिर हरियाली, खुशहाली आएगी। अभी जीवन में नहीं है खुशहाली, क्योंकि बेलगाम, घोड़ा सर पर दौड़ रहा है, गैलोपिंग, अंधाधुंध दौड़ रहा है, मंजिल नहीं पता। देयर मस्ट बी एन एम इन लाइफ। एम्बिशन क्या है जी? अ शिप विदाउट रडर, चप्पू के बगैर कश्ती चल रही है, जहाज चल रहा है, दिशा कहाँ है जी? लहरों के भरोसे जहां मर्जी ले जाओ। लोगों को पूछो, आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे? कि सरकारी नौकरी करनी है। अच्छा कौन सी करनी है? जोन सी भी मिल गई, जोन सी मिल गई, ये क्या बात हुई? तुम पहले अपना एम फिक्स करो, ये करना है। इसी तरह संसार में आपने डॉक्टर बनना है, दुकानदार के, वकील के, आपने कोई
नौकरी करनी है, प्रोफेशन, कोई पेशा आपने अपनाना है, वो अलग बात है। सबका अलग अलग है जीवन का एम। वो पेट से संबंधित है, कमाओ और खाओ, खर्चे निपटाओ। लेकिन एक है साझा, वो है परमार्थ, आत्मा का रास्ता। वो एक है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। उसके लिए दो राय नहीं है कि ये वकील बनेगा, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, नहीं। वो पेट की बातें हैं, आत्मा की नहीं, शरीर की बातें हैं। तो विवेक उसका जग गया, बुधवार उसका आ गया, जिसने ये ज्ञान धारण किया, लिस्ट बना ली, ये काम करने हैं, लेकिन उठते ही प्रभु का सुमरन करना है। मंदिर खुल गया, ये शरीर मंदिर है, इसी में ब्रह्म है। बाकी मूर्तियां वो विधि है, जरूरी है, लेकिन जितना मर्जी श्रृंगार कर लो, बोलेगा कौन? बोलता तो वही है, सतगुर जागता है देहो। लेकिन हम उसकी बात नहीं मानेंगे। पत्थरों को पूज पूज के हम पत्थर ही हो गए। सामने संत जा रहे हैं, मत्था नहीं टेकेंगे, चाहे पीछे से एक्सीडेंट हो जाए, अचानक खड़े होके मंदिर को ऐसे करें। भगवान कहते हैं मेरे संतों को पूज, फिर देख मैं संतन के पीछे दाऊं, जहां जहां संत सिधारे उधो, मोहि संत लगे अति प्यारे। संत का सत्कार होना चाहिए, देव सब व्यवहार होना चाहिए, उनका सत्कार करो। और उनका सत्कार यही है गुरु की सेवा, गुरु शब्द विचार। वो जो कह रहे हैं थोड़ा विचार तो कर लो, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए। ये कोई बकरी का, भैंस का, गाय का दूध है जो, ऊंटनी का, गधी का है जो उबाल के पियो? ये माँ का दूध है, माँ का दूध कोई उबाल के नहीं पीता। संत वचन माँ का दूध है, सही बात। तुम विचार ना करो, शास्त्र की बात है। सोना हल्दी पहले ये किसनाई तुसी की विचार करना, एडा दिमाग है विचार करने का? बस कर डालो, जैसे आपको कहा है वैसे कर डालो। तब आपका बुधवार आ गया, विवेक का दिन। आपने टाइम टेबल बना लिया, सबसे पहले यही काम करना है। मंदिर खुल गया, आंख का खुलना, ये मंदिर खुल गया। अब सफाई करो। अब आपने फ्रेश हुए, पानी पिया, प्रेशर बना, टॉयलेट गई, ताम्र पत्र में, ताम्र बर्तन में, हाँ, जल भर के रख लिया, साफ करके उसको सुबह जितना चाहिए उतना पी लिया। हो गई सफाई, पेट की अंतड़ियां साफ हो गई, मल निकल गया सारा। अब ब्रश किया, जिब्बी फेरी, सप्ताह में एक बार दातुन की, कैसिया, बबूल, इक्कर दी दातन, चमड़ी उतारते ना ये टैनर भाई, ये जूते बनाते हैं। ऊपर जदों किक्कर दा अर्क पाउंदे ने, रस पाउंदे ने, एकदम से अकड़ जाता है ये चमड़ा। इसी तरह इस सप्ताह में 6 दिन में जो दांतों के साथ खिलवाड़ किया, चॉकलेटें टॉफियां खा खा के उलझुल, जब एक बार हल्का सा दातुन को चबाया तो मसूड़े गम से एकदम से फिट हो गए। इतना कौन खाली बैठे आज, सब अंग्रेज औलादे मान गए। नीम की तो वैसे ही नहीं करेंगे,
पहले जनानियां रंगली कर लेंदियां सी दातण, हुण मैं रंगली दातण ही नहीं किधरे देखी। अब बनोटी जियां पता नहीं काहदियां बनदियां सुर्खियां जियां ला के घूमो पागलों वांगू। जो नेचुरल है वो हम छोड़ देंगे। तो वहां ब्रश किया, जिब्बी फेरी, गार्गल्स करारे किए, अब स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने। मंदिर तो खुला ही हुआ है, सफाई हो गई। अब पूजा करनी है, इसका श्रृंगार करना, ये बाल संभालना, पाउडर शाउडर लगाना, सेंट डियो लगाते नहीं है, कोई पार्टी वो ठीक है, वरना पंजेंट स्मेल है, ये नाक की कोशिकाएं खराब हो जाएंगी तुम्हारी। क्यों लगा रहे हो? नहा लो प्रॉपरली। जो नहीं नहाया वो डियो, वो ये सेंट लगाएगा। सहज अवस्था में रहो, इतनी ज्यादा स्मेल करनी क्या है फ्रेग्रेंस तुमने। फिर उसके बाद ये श्रृंगार हो गया, फिर प्रभु को भोग लगाते ना। जब सिर में पानी डाला नहाने के लिए, शिवो हम, मैं ही शिव हूं, ये देखो इतना गहराई में उतर गए। बाकी जगह प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं होंगे, लेकिन यहां तो चल ही रहे हैं, तो फिर इस मूर्ति को क्यों नहीं पूज रहे। अब इसी को अच्छा अच्छा खिलाना है, सात्विक वैष्णव भोजन कराना है, पौष्टिक समय अनुसार, प्रसन्न चित्ता से बैठ के टिक के खाएंगे हम, पशुओं की तरह खड़े होकर नहीं खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे। रस का संचार होगा, सप्त धातुओं का निर्माण होगा, शरीर पुष्ट होगा। हम्म? तो यही इसका पूजन है, प्रभु को भोजन भोग लगवाना है, प्रसादी ग्रहण करना है। फिर आगे तो चमत्कार है ही। फिर अपना कार्य ढंग से करो, समाज सेवा यही है, यही पूजा है। बाहर से सिखाया गया ताकि भीतर उतार लो, लेकिन हम बाहर में तो बड़े परंगत हो गए, निपुण हो गए, घंटियां बजाने में, फूल चढ़ाने में, ये सब अच्छे हो गए, भीतर कंगाल हो गए, वहां कुछ नहीं सीखा। जुबान में रस आया नहीं। अमृतवाणी 277 बार महाराज ने राम शब्द कहा। 2 7 है, 277 2 सत्य हैं, एक राम और एक राम का नाम। इतना राम जपो कि आपको पता चल जाए राम कैसे बोलते थे, आपकी वाणी में अमृत आ जाए। वाणी तो वैसी कोड़ तुम में करेले जैसी कड़वी है, जहर जैसी, जहरी तो उगल रहे हो, तो अमृत वाणी क्या पड़ी है वैसे। किसी को राम पहुंचाया है या नश्तरी चुबाए हैं इस जुबान से, गहरी बातें हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो हमने सीखा है वो सब गलत ही सीखा है। गहराई में तो गए नहीं कभी, इसका अर्थ क्या था, ऐसा क्यों था। यदि पत्थरों की पूजा सनातन धर्म में बताई गई, तो जिंदा इंसानों कितनी होनी चाहिए जिनमें प्राण है। यदि मुर्दों के लिए श्राद्ध पक्ष रखा गया, तो फिर जो आपकी संपर्क में अभी रिश्तेदार हैं, उनके प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, सोचो जरा। लेकिन हम श्राद्ध कर रहे हैं, वैसे कोई घर में आ जाए तो अंदर ही नहीं आने देते, कहते जाओ उसको बोलो पापा घर में नहीं, जाओ चलो हो गया कल्याण। जब भीतर रूपांतरण आया, चेंज आई फॉर द बेटरमेंट इन लाइफ, फिर गुरु का ज्ञान समझ में आएगा, आपका बुद्धवार आ जाएगा। अभी भटक रहे हैं, अभी भीतर उतरे नहीं। ठीक है, बाहरी प्रारूप में मंदिर सजाया, चीटा दिया, स्नान हो गया, मोली बांधी वस्त्र हो गए, फूलहार पत्तियां तिलक अक्षर श्रृंगार हो गया,
आरती की, चालीसा पढ़ने के बाद प्रसादी लगाई, भोग प्रसाद बना, अब सबको बांटा, खुद भी खाया, प्रसन्नता बनी रही। ये तो बारी प्रारूप था। असल में क्या था? असल में अपने जीवन को महकाना था, इसको संवारना था। बस वो करना हमें आ जाए तो गुरु का धरती पर आना सफल हो जाए। हम कहीं और भटक रहे हैं। माधव, सीतू, मणि कुछ ना कुछ खाया ऊट पटांग, ये भी खा ले वो भी खा ले। अब जितना गंद भरा है जब तक निकलता नहीं, छोटी आंत बड़ी आंत, इंटेस्टाइन पता कितनी बड़ी बड़ी, कितने मीटर की होती, वहां मल जमा रहता है तो हम बीमार पड़ जाते। अब जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक स्वास्थ्य वो मिलेगा नहीं। ये बैक्टीरिया, ये फंगस, ये जर्म्स, ये वायरस, ये सब असर करेंगे। ये भी खा लो वो भी खा लो, स्वच्छता कहाँ है? फिर जितने रस लिए हैं चाट पकौड़ी में, फिर बीमारी आ गई। दाल फुल्का बस। कहीं सप्ताह में जिमर्स वो भी कह देते चलो आप कुछ भी खा लो, लेकिन रोज नहीं, वो अलाउ नहीं करेंगे आपको। हेल्थ क्लब ज्वाइन किया है, जिम्नाशियम कहीं जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, और फिर बाहर आके टिक्की खा लो, समोसे नहीं, सप्ताह में एक आध बार खा लो, बाकी 6 दिन परहेज करो। तो हम सुबह उठे और फिर उठते ही हमने साधना प्रारंभ कर, कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना, लिमिट है 2.5 घंटे, दिन रात मिला के 24 घंटे, तो इसका दशांश कितना निकला? 2.5 घंटे। मैक्सिमम सिमरन करने 2.5 घंटे, कम से कम 1 घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुनः 6 मिनट। चलो माला उठाओ। हमारी तो माला खो गई, उसके बाद बड़ा पछताए, गुरु ने माला दी, हमने बेवकूफी करी, भाभी को दे दी, उन्होंने आगे गवा दी। अभी तो गले में ही लटका के घूमते नहीं, माला पास में है, सुमरन करना है। पहले तो बंधन में बांधोगे ना अपने आप को। गुरु ने आसन दिया, गुरु ने स्वरूप दिया, गुरु ने मंत्र दिया, माला दी, बैठो टिक के स्वरूप के सामने, माला जपो, मंत्र जपो। तो 108 मन के हो गए, सुमेरु वाले 2 फुंदा मिला के 110, उनको छोड़ो, वहां से तो घूमते फिर। अब हमने माला करी 108 मन के, 6 मालाएं करनी है, 648 बार आपने नाम जप। अब आप राम कहते हो कि वाहिगुरु कहते हो, सतनाम कहते हो, आपका मंत्र क्या है? जैसे हम मंत्र देते हैं सोहम, तो फिर ये सोहम जपना। कितनी बार? कम से कम 648 बार। बैठना है आसन पे, जपना। चलते फिरते फिर ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, या तो फिर ओम शिव गोरख योग। बता दिया, यानी 648 बार या तो सोहम कहा, या ओम शिव गोरख योगी कहा, या ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख। शुरुआत में ऐसा ही करना है। नहीं उठा जाता, नहीं नहाया जाता, ब्रश नहीं किया जाता, घर वाले बोलते हैं क्या सुबह से उठ के नींद खराब करता है, नहाने लग जाता है, गाने लग जाता है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब अदर्स। धर्म का पहला चरण यही, सबको शांति देना, तुम्हारी वजह से कोई परेशान ना हो। वैसे तो लोग परेशान ही है, कुछ ना करो तब भी परेशानी है।
घरवाली के लिए सूट ले आओगे कि टाइम में पैसे वेस्ट कर दे, मेरी पसंद है ही नहीं ले आओगे कहन कदे तुझे पूछते ही नहीं, कदे कोई ले ही आया करो। आरी ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇਣਾ नहीं। इसलिए समय निकालना, जपना उस मंत्र को, जपना रुद्राक्ष की माला पे सोहम को, जपना क्रिस्टल की माला पे आप ओम शिव गोरख योगी, जपना साधारण सी रेडियम सी किसी भी माला पे ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख। पता चल जाए इतने समय में ये हो जाता है। फिर माला भी छूट गई, पता है 10 मिनट में ये 648 बार हो जाता है मेरा मंत्र कंप्लीट। तो बोलो वहां, शर्मा क्यों रहे हो? मन में बोलना है कि हल्की आवाज में बोलना है? बोलो। शुरू कर दो बस, उसमें कोई नागा ना आए। पहले कम से कम हम कर रहे 6 मिनट के लिए 6 मालाएं, उसमें क्या कम करोगे? ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, 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 ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। दिन है, त्योहार है, कोई भी शुभ अवसर है, तो आपने यही गाना है, यही मंत्र है, यही एंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमने सारे देवी देवता मना के देख ले, जो एंड है वो यही है। इसलिए मेरे को मानते हो तो पहली शर्त ये, बाकी किसी को सुनना मत, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर कोई भाई साहब आके कह देंगे जी बलियां चढ़ाओ, फिर तुम क्या करोगे? कोई तो चढ़ा ही रहे हैं, कोई कहेंगे शराब पी लो, कोई दड़ा सट्टा लॉटरी बता रहे हैं, कोई तागा तबीज बता रहे हैं। अब उनकी बातें लेके मेरे पास आ जाओगे तो प्यारे, हमारी तो शर्तें यही हैं, संत मत की यही शर्तें हैं। नॉनवेज नहीं खाना, कभी नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। अब जो खा रहे हैं वो तो लिस्ट से बाहर ही हो गए, जो खुआ रहे हैं या प्रेरणा दे रहे। नशा नहीं करना। अब जो सामने चिलमे पी रहे हैं, बाटे भर भर शराबें पी रहे हैं, तो हमारी राशि तो मिलेगी नहीं उनसे। व्यभिचारी जीवन ना हो, सदाचारी हो, करेक्टरलेस नहीं होना, दड़ा सट्टा लॉटरी नहीं, 2 नंबर की कमाई नहीं। आप उनको सुनना जो ये बात कर रहे हैं, जिनकी शुरुआत यहां से हो रही है, वो खुद ही क्लियर नहीं है, वो आपको तामसी सिखा रहे हैं विधियां जो पूजा होती नहीं। तामस वाली कोई पूजा नहीं होती, तामसी पूजा ही नहीं होती। बस इसको तो क्रॉस ही लगा दो कि ये पूजा होती ही नहीं, इसको छोड़ दो, हमने नहीं करनी। तो प्यारे, साधना करना। रावण एक तांत्रिक था, मानते हो उसको? ये कंस एक तांत्रिक था, चाणूर, मुष्टिक, पूतना, बकासुर, कितने कितने दानव इसके पास थे। हाँ, मानते हो उसको? बेटे का नाम पोते का रखा है, भाई का कंस। तो फिर उस मार्ग पे चलना ही क्यों है? धीरे धीरे ये राजसी भी विधियां छोड़नी है कि इतने तरह के भोग लगा दिए, 2 लाख का चोला पहना दिया, ये भी छोड़ने। एंड में आपको सात्विकी भक्ति करनी होगी, उसी से कल्याण होगा, ना राजसी से होगा ना तामसी से होगा। दोनों पद्धतियां झूठी हैं, गलत हैं।
सात्विकी बस। तो इस साधना करो गुरु अनुरूप। जब मैं ही इतना बोलता हूं तो तुम सुन किसको रहे हो फिर? वो तुम सुनो ही मत। मेरे वाले सारे सुन लिए हैं सत्संग, फिर ये मैं मेहनत कर रहा हूं किसके लिए? इसलिए एक कंत हो, पति एक हो, 10 10 बीवी ना घूमना जी। एक पंथ हो, रास्ता एक हो, 10 फंसे, 2 कश्तियों का स्वार डूब मरेगा। एक ग्रंथ हो, हाँ, एक पंथ, एक कंत, एक ग्रंथ, एक संत, बस। ये सिर मानस सतगुरु बहुत तो होंगे जी पहुंचे हुए। हमने तो अपने बाबा की बात सुनी, हम नहीं सुनते किसी को। इसका मतलब कट्टरता नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा सुनेंगे फिर उनके विचार थोड़े अलग हो जाएंगे, तो फिर तुम मिसमैचिंग हो गई, क्या करोगे? दिमाग खराब करके बैठ जाओगे कि उन्होंने तो ये बताया, इन्होंने ये बताया। मैंने तो एक ही चीज बतानी है कि जो कर रहे हो अपने जीवन में पेट के लिए वो तुम करो, लेकिन जब तुमने उसको पाना है तो फिर कम से कम 6 मालाओं से शुरू करके ये गाना है, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। महाराज जी हम गणेश जी को मना ले। गणेश जी किसके बेटा है? हाँ, शिव के ही तो है। हम मैया जी को याद कर ले। मैया जी किसको ध्या रही? पार्वती। 51 शक्तिपीठ, दुर्गा शिव को। वैष्णव कोई विष्णु के 24 अवतार, भाई विष्णु को सुदर्शन किसने दिया? वो किसको ध्या रहे हैं? राम जी सागर के किनारे, रामेश्वर धाम क्या है वहां? क्या बताया राम जी ने? सूर्य को मना ले जी। सूर्य किससे प्रकाशित है? तो प्यारे, यदि आप घूमोगे तो आपको सबसे बड़ा शिव के अलावा कहीं कोई नजर नहीं है। जब है ही नहीं, जब उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, फिर तुमने किसको ध्यान है? प्यादों को। जब तुम महाराज को जानते हो तो चेले चपाटों से तुमने क्या लेने? सबकी कदर है, लेकिन जब नाम जाप का समय आए तो शिव का सबसे सुंदर स्वरूप रक्षक रूप में, वैसे तो वो मारक शक्ति ही है ना, संहार के देवता है ब्रह्मा विष्णु में। एक पैदा करे, एक संभाले, विशंबर पाले और एक संहार करे। शिव जब रक्षा पर आते हैं, मरकंड के बेटे मारकंड को बचाया, और गणदानी जब वो रक्षा करते हैं तो सबसे ऊंचा यति का उनका स्वरूप, बस उस पे आप ध्यान टिका लो। क्योंकि मैं वहां पहुंचा हूं इतने जन्मों और इतनी तप तपस्या के बाद, तुमको सीधे पंचार चलो, फिर तुम इधर उधर मुंह उठा के घूम रहे हो, तो मैं क्या करूं? ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव। वो साधना, उस तपस्या करना। बच्चे थोड़े ठीक हुए तो फिर आज माधव सीतू स्कूल भेजी गई, लेकिन शीतला ऐसे बैठी, सीतू बोल दो इल्लू आई लव यू। नहीं दादू, मैं ठीक नहीं लग रही। हाँ, इतने दिन से नागे पड़ रहे हैं, अब स्कूल जाना बड़ा भयंकर लग रहा है। काश हमें शिक्षा अच्छी लगे, गुरु का ज्ञान अच्छा लगे, अकल की बात अच्छी लगे। हर समय खेलना चाहते हम, टाइम पास करना चाहते, वही टाइम पास टाइम फेल करना है। अनुशासित हो जाओ। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब देखो, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, डटे हुए हैं।
और मैं तो देखता हूँ आजू बाजू में बैठे हुए, हाँ, हाथ में मोबाइल, गुरु सामने बैठे, 6-6 8-8 डंगर साथ में बैठे, सब मोबाइल चला रहे हैं। हाँ? इससे बड़ा और काल का पैरा क्या होगा। पहले मोहल्ले में किसी से बना के रखते, भी इसके पास लैंडलाइन फोन है, दूर से कहीं आ गया ना, वैसे तो चिट्ठी पत्री आती थी, खाकी कार्ड या फिर नीला लिफाफा, क्यों जी, या फिर रजिस्ट्री कोई करावे। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई खबर नहीं, इसका मतलब सब ठीक ही है। वरना डाक आ गई, चिट्ठी आ गई, तार आ गई, उसके यहाँ फोन आ गया, फिर वो बुलाने आ गया। अभी तो कोई फोन है ही नहीं, ऐसे लगे हुए हैं मोबाइल देख। इसलिए वो बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सब मिलने कभी आते हैं, कभी संत समाज आता है, तो फिर वो हाथ में मोबाइल। फिर मैं कहता हूँ इनको चाय पानी पिलाओ, अच्छा जी मैंने जाना है। वो कहते जी असि चाह पानी पीना है तो तुसी मोबाइल चलाना है। हमने आदर्श बनना है, खुद ही चलाने लग जाने। क्या देख रहे हो, कहाँ आग लगी है, क्या बुझाने। यहां से पता चलता है। 2000 में हमारे पास आया सोहम, कहते ये मेरे ना बड़े प्यारे संत हैं, गुरु जी हैं। मैंने कहा धन्यवाद, आप अपने गुरु जी को यहाँ लेके आए। इनका नाम क्या है, का कूट सनंत, कमाल है। शुरू में कूट है, झूठ, कूटनीति, हाँ। तो वहां बैठे, और मैंने कहा सोहम का, मनी का, भाई महात्मा कोई आया है, चलो भाई दूध में पत्ती डालो, कोई खाने की चीज लाओ। मैंने सत्संग शुरू कर दिया गुरु की महिमा पर, रामकृष्ण परमहंस पर। अभी मैं 5 6 10 लाइन्स बोला था, कराड़े मारन लग गया आप उधर पुत। मैं कही भी सोहम, ये बंदा दोबारा मैंने दिखया जेड़ा तेरा कूटसन आंदा, तेनू मैं वड़न नहीं देना। संत की पहचान ये है भी सत्संग, और उनका जीवन क्या है, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। तो ये तो ज्ञान की बातें सुन के सो गया है, 10 सेंटेंस सुने नहीं, कि कृपा करके इनके पवित्र दर्शन मेरे को दोबारा न कराना, और मैं भी नरक चठाई तरह नरक में भी घुमा जाके। पहचान यही है कि आप क्या चर्चा करते हो, दिमाग में क्या है, वाणी में क्या है। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है, मनुष्य संगत से पहचाना जाता है, कौन सी संगत करता है। ए मैन इज ऑल्सो नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स, किससे बचता है वो, उससे तो पहचाना जाता है। बचो ऐसे लोगों से, सही प्यारे मेल जिना मिले तेरा नाम चिता, करतार चिताया कि नहीं। तो प्यारे, ये साधना, इस क्रम को दोहराना। बुधवार फिर आपका आ गया कि हम बैठे हैं गुरु के सानिध्य में, और फिर देखिए सत्संग में मन लगता है, सत्संग में मन लगे आपका, सत्संग के बिना मोरा जिया ना लगे। दुनिया की आग ठंडे पानी से बुझे, और मेरे विषयों की आग गुरबाणी से बुझे, सत्संग के बिना मोरा जिया ना लगे। इसलिए अपने आप को जवाब देना है, संसार को नहीं। आप देखो कितना आपको राम नाम से प्यार है, इसलिए मेरे को सुनना प्यारे। बहुत बोलता हूँ, अच्छा ही बोलता हूँ, शास्त्र सम्मत बोलता हूँ, सदग्रंथों से बोलता हूँ, निज अनुभव से बोलता हूँ, उसको सुनना, इधर उधर न मंडराना। अब मोबाइल चलाओगे तो कम से कम मेरे को तो पसंद नहीं आओगी। मेरे पास सबसे प्यारा कौन है यहाँ बैठा, सोहम, लेकिन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि 24 घंटे मोबाइल ही चलाता रहता। अपनी नकम्मी औलाद है, दूसरे ਨੂੰ मैं की समझाना। फ्लश जाएगा तब मोबाइल, छत पे टहलेगा तब मोबाइल,
कुत्ता बाहर निकल गया, तोता पिंजरे से निकल गया, या बच्चा गिर गया धड़ाम से, पता नहीं, बस मोबाइल। एक बुरी आदत है, आसक्ति बन गई। जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। यदि मेरे को मनी ही नहीं पसंद, सोहम ही नहीं पसंद, जो 20 साल से मेरी सेवा में है, 21 साल से मोबाइल चलाने की वजह से मेरे को नहीं पसंद, तो तुम कहां से पसंद आ जाओ? तो वैसे ही लिस्ट च नहीं हैगी। इसलिए हर एक चीज का सात्विक प्रयोग होना चाहिए, सार्थक प्रयोग। नॉलेज कैन नेवर बी बैड इन इटसेल्फ। ज्ञान बुरा थोड़ी ना है। ज्ञान का यूसेज कैसे कर रहे हो, प्रयोग कैसे कर रहे हो, वो अच्छा या बुरा हो सकता। किसी की कॉल आ गई, अर्जेंट कोई मैसेज आ गया, पढ़ लिया, 2400 घंटे देख रहे हो, क्या पागलपन है ये? इसको छोड़ो। हम ये सब करने नहीं आए हैं, वो देखो जी आ हो गया, वो हो गया। यदि शांति पानी है, ये जो अखबारें पढ़नी बंद कर दो, ये न्यूज सुननी बंद कर दो, ये रील्स देखनी। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब बढ़ा चढ़ा के मसाले लगा के बता रहे हैं। ट्रेजेडी एंड द होल ट्रूथ। एक ट्रेजेडी है ना, एक होल ट्रूथ है। ट्रेजेडी इसीलिए दिल में छा जाती है क्योंकि होल ट्रूथ नहीं बताया गया। छांट करके आपको इमोशनल करने के लिए वो बताया गया। सीन ही ऐसा बना दिया, और तुंतड़ियां ही ऐसी बजा दी कि तुसी रो पाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ मकसद ही इसी। तो वहां ओडिसियस जब हेलन ऑफ ट्रॉय ले गए उठा करके, 12 साल 10 साल युद्ध ही लगा रहा, खूबसूरत थी लेडा, एगामेमनन, ये सब, क्लाइटमनेस्ट्रा, ये सब बच्चियां हो गई उसके। अब वो कह रही 10 साल 12 साल बाद मेरे को लेने आए, पहले इतनी चैंपियन थे, उनकी करना है। जिनकी खो गई है ये पत्नी, चुरा ली गई है, वो बैठे हैं, और ये यूलिसेस जिसका इतिहास में नाम ओडिसीज भी है, ये अपने सैनिकों के साथ ट्रॉय नगरी, इट वॉज बर्न टू एशेस, जला के राख कर दी गई। रिस्टोर करनी है पत्नी भी जिसकी चोरी हो गई, चुरा ली गई, किडनैप कर ली गई वापस। अब 10 साल 12 बीत गए, घर वापस आ रहे हैं। सैनिक कह रहे हैं भी घर में जाएंगे 10 साल बाद, घरवालियां पता नहीं वो दूसरे खत्म करी बैठी हूं। 10 साल बाद प्यो घर आएगा तो बच्चा मां नू कहेगा ये अंकल कौन है, ये कौन है? उदो केड़ा कैमरे इदा होंगे भी फोटो बना के रखी ने एल्बम। बड़े परेशान हैं। समुद्र के रास्ते से वापस आ रहे थे, स्केला नाम की राक्षस, वो समय टापू है, बैठे तो वो डोलने लगा स्केला, एक सी एनिमल, सी क्रीचर। अब वो खाने लगा, कईयों ने अपनी जान बचाई, वो साइड पे आ गए। अब वो अपने साथियों को देख रहे हैं कि समुद्री राक्षस, समुद्री जीव उनको कच्चा चबा रहा है, खा रहा है। साइड पे आ गए, वोटी किसे दी गुम्मी, भज्जे असी फिरते हैं, ते घरों बेघर हो गए, साथी भी मर गई उनकी थे। तो उन्होंने क्या किया, भूख लगी बड़ी, वहां से आग वगैरह जला के कुछ लेकर के वहां पकाना शुरू कर दिया, खाया। खाने के बाद जब पेट भर गया, पानी वानी पी लिया, अब फिर रोते हैं, हाय साढ़े साथी कौन कौन भी, कौन कौन मरे। लोगों को ये वाली बात पसंद नहीं है क्योंकि इसमें होल ट्रूथ बता दिया गया ना। वो कहते नहीं, वो बाहर आंदे पहले पिटदे, रोंदे, बेहोश हो जाते, अद्धे मर जाते, फिर रोटी खाते। नहीं भी उन्होंने पहले रोटी खाधी आराम नाल, तसल्ली नाल। ट्रेजेडी इसलिए दिल पे छा जाती है, कॉमेडी इसलिए दिल पे छा जाती है क्योंकि उसका मकसद ही है आपको हंसाना रुलाना। होल ट्रूथ कुछ और है। जिसको होल ट्रूथ पता चल गया, पूर्ण सत्य पता चल गया, फिर वो खुशी में नाचेगा नहीं, गमी में रोएगा चीखेगा नहीं। तो दुख में हम इतने निराश हो जाते हैं, सुख में इतने उछलते हैं।
समदृष्टि है ही नहीं, मिडल पाथ, मध्य मार्ग है ही नहीं। इसलिए जीवन तो ऐसे ही चलेगा। अभी देखो, हम लोग पहले 48 दिन के लिए, मेरा गला खराब हो गया, सरस्वती पूजन ऐसा किया कि वाणी की छुट्टी हो गई। फिर उसके बाद लगातार 10 दिन ये फंक्शन, ये शीतू का बर्थडे है, बच्चों का रिजल्ट है, शॉपिंग है, बाहर जाना, हरिद्वार यात्रा, फिर वहां से वायरल हो गया, बच्चे बीमार हो गए। कल बैठे बैठे, सो हम ये सारे बैठे थे, मोहित, सौरभ, नागेश, जो बैठे रहते हैं वेलड़ फोन चलाते हुए, सब बैठे हुए थे। तो सोहम ने अचानक कह दिया, कहता लगता साढ़े ते ना किसी ने प्रेत ही छाड़ता है। मैं ऐसे करके बैठ गया, मैं संवत का सत्संग तैयार कर रहा था। मैंने कहा देखो, ये 21-22 साल से गुरु के बेड पे सो रहे हैं और इनको भी अभी प्रेत का खतरा लग रहा। 2-4 जीवन में हलचल भरे कोई इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट, तो हमारा विश्वास पारे की तरह डोलने लग जाए। तो पता नहीं किसी ने की करता, भैन जी लो साड़ी तो बीमारी ही नहीं जाती। ते कुत्तियां वांग ना खाओ, बर्गर मोमोज ना खाओ, इथे जुबान लुथरी नु कुत्ते वांग मुद्दी, इसको कंट्रोल कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे। खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो, कर लो भलाई का भी काम। हम सुधरेंगे नहीं, हम भूत प्रेतों को दोषी ठहरा देंगे। पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि यदि ऐसा कुछ है भी तो गुरु बैठे नहीं तुम्हारे पास। भगवान कृष्ण कहते उठ भाई, वो अर्जुन तू उठ नहीं रहा। तेरे को पता है पितामह ने आज शपथ खा ली, दुर्योधन ने कहा तू पक्षपूर्त है, पक्षपाती हो, तुम पांडवों को मार नहीं रहे। उसने कहा कल सारे ही मार दूंगा, नहीं तो अर्जुन को तुम मार ही दूंगा, तू सो रहा है। तो अर्जुन ने कहा मेरे को सोने दे, मैं बड़ा थकाया हूं, मेरा गोविंद जाग रहा है, मैं क्यों चिंता। कितनी बड़ी बात है, यहां पास में रह करके दूर है हम। 2 मिनट का हमारे पास समय नहीं भजन का, और फिर साधना तो जीरो ही है। अभी कोई कोई कहता कि देखो जी गुरु जी हमसे नाराज हैं, गुरु जी बात नहीं करते। अरे गुरु जी ढिले हैं, मठे हैं जी। फिर वो मेरा नाल बैठा बच्चा तो कही ਜਾਂਦਾ कि जे टूना करता भी ਅਸੀਂ ठीक नहीं हो रहे, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਨਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ निपट। श्रद्धा तो 2 मिनट में तुम्हारी टूट जाएगी। इसलिए बात नहीं करते। फिर बात इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि हम सत्य बोलेंगे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, तुम रिश्तेदारियों में उलझे हैं, उलझे हुए हो ना। हम कोई बात करेंगे, फिर महाराज ने मना किया था किसी के करीबी रिश्तेदार की बात ना करना। लोग कहेंगे हम माइंड नहीं करते, लेकिन जिनका माइंड है वो बहुत माइंड करते हैं। दिमाग में कहीं दबी रह जाती बात भी, इसने ये बोला था, जट जटा ने पत्तू कीदा, फिर आप फंस जाओगे। आंख से देखना, कान से सुनना, मुख से कछु नहीं कहना, गोरख ने कह तो दिया, अवधू इस जग में ऐसे रहना। तो प्यारे यदि बात करने का शौक है तो फिर बैठो साधना में सुबह सुबह, फिर देखो कि भीतर वो प्रकट होता है गुरु तत्व के नहीं, बाहर से क्या बतलाना है। तो वहां लोग आ जाते हैं, शक्ति वैद रवि जी, उनकी बेटी की शादी है 16 को, विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन वो लोग आ गए। अब मैं उनको क्या कहूँ, वो बेटी की शादी का काट देने 5-7-10 जन। इधर सागर आ गया, अशोक जी के मामा का बेटा, उसका 14 को है विवाह। उसी वक्त टोनी पाजी भी आ गई, मयंक का बर्थडे था। अब बताओ, एक बेटा एक बेटी,
उनकी शादियां हैं, इनका। अब वो आ ही गए अचानक, तो मैं क्या करूं? तिलक मोली करना, बात करनी। वो जबरदस्ती आ गए हैं, नहीं बताया है तो उनको तो कोई काम है। आपको बताओ क्या काम है? आपने क्यों बात करनी है? बताओ। अन्न का एक भी कण, गुरु के जीवन का एक भी क्षण वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई अध्यात्म की बात पूछो ना। करनिया ता सन तेरिया गल्लां कर दे पया केड़ियां गल्लां उमरां बीतियां पर ना मुकियां सजना तेरियां मेरियां गल्लां। बात करनी तो फिर ना मेरी ना तेरी। फर्स्ट सेकंड पर्सन तो हटा ही दो। आई माई मी वी अवर अस यू योर यू, इनको हटाओ, तत् शब्द की उसकी बात करो, फिर तो दिन रात चर्चा हो जाएगी। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो वहां वो जीव धन्य है जो गुरु का मूड देखते हैं। हाँ, मूड देख के बात करनी चाहिए ना, कि इनका मूड है वैसे। किसी दिन वो तुठे प्रसन्न हो जाए, वो खुद ही कहे हाँ चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना। नहीं नहीं, हाँ भाई, वो खुद ही कहे कि हो जा तैयार, आज तेरे घर आना है। पात्रता तैयार हो जाएगी तो फिर गुरु के यहां से तो कोई कमी है ही नहीं। ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हमारी ही तो कमी रह जाएगी। अब देखो, हम लोग हरिद्वार गए, रास्ते में दीपा का घर है, रास्ते में भोला जी का घर है, रास्ते में हमारी अपनी सगी बहन का घर है, हम सब छोड़ छाड़ के वहां चले। क्यों जी? कारण यही है, यदि उनके घर में हम जाते हैं, सीनियर बंदा, अब हमारे यहाँ कोई आता है उमा से मिलने, बच्चों से मिलने, मनी से मिलने, हेड ऑफ द फैमिली, तो मैं पास में बैठ जाता हूँ। नहीं, हेड को साथ में बैठना चाहिए। अब घर में जाओ किसी के, हेड तो साइड पे बैठा हुआ। ज्वाइंट फैमिलीज ने, वो दरानियां जेठानियां, वो कोई काम पे चला गया, जिनके लिए हम बैठे साल 2 साल बैठ करके उनका कार्य कराया सिद्ध, वो भी मिलना नहीं चाहते हैं। तो प्यारे तेनू चाह नहीं तो सानू भी राह ने, हम क्यों आएंगे? कहते साढ़े घर नहीं आए, जो ਤੁਹਾਡਾ घर बन जाएगा फिर आ जाएंगे। हले तो बने ही नहीं, बेइज्जतियां कराने जाना उथे। संसार होगा पूछ पूछ करने वाला, संत थोड़े ना करेंगे पूछ पूछ। वो बोल देंगे साफ साफ यहाँ गलती है, इसलिए नहीं आई। हाँ, साधना करना। सिस्टर की बात बता रहा हूं, फिर वो ज्यादा परेशान हो जाएगी। क्योंकि यदि तुम्हारे यहाँ संत नहीं आए तो अच्छी बात है, और यदि संत आगे तुमने अनादर किया तो पहले नालों ज्यादा भले में पै जाना, तो उलझन हो जानी। इसलिए हाथ जोड़ देना बस ठीक। इस घट में उसको बुलाओ, घर में क्या बुलाने है? दूरी बनी रहे कि प्रभु आप अपना काम करो। अभी 12 तारीख को हनुमान जयंती है, चिराग औरों ने सैटरडे को जागरण कराने, मेरे से बोला ही नहीं जाता, गाऊंगा कैसे? अब जाऊंगा तो फिर भरत की तरह वो कहेंगे कि आप यहाँ बोलो, कुछ बोलो जागरण में। तब तो गला ठीक था, अब कंठ ठीक नहीं है, तो क्या? फ्यूज्ड बल्ब है, उसको लगा के क्या करोगे? बल्ब तो वही जो प्रकाश दे। जब सत्संग में ढंग से बोल गा ही नहीं सकते तो जाने का फायदा क्या है? लेकिन वो बार बार आप आओ, आपको आना ही होगा, आप आओ आप आओ। न सत्संग मेरे करने से होगा, न आपके करवाने से होगा। सत्संग उसकी मेहरबानी का नतीजा है, ऐसे नहीं होगा। प्यारे, जितना मिल रहा है इसमें जरा डुबकी लगा लो। जो समझा रहा हूं पहले वो तो करके दिखा लो। दक्षिणा यही है। सुबह सुबह उठे
और बाकी सारा काम बाद में। महाराज जी उठिया नहीं जाता 3 बजे, कोई ना 6 वजन च 5 मिनट रहंदे हुण उदों उठ मरना। हुण तां मक्खियां ही उठा देंदी है, गर्मी आ गई। चलो 6 वजन च 1 सेकंड रहिंदा उदों ही उठ जाना, फिर भी हाजरी लग जाएगी। 5 मिनट फिर जप लेना, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, 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 ओम शिव गोरक्ष जय शिव गो। जो ऑफिस में जो कहीं भी नौकरी करते तो उनको लगता है कि बॉस तो है नहीं, ऐश करो, कौन देख रहा, आराम से बैठ जाओ। बॉस का वहां होना जरूरी है, लेकिन मालिक हमें इतना प्यार करता है, वो सब कुछ दे करके व्यक्ति वस्तु स्थान भाव हमें गायब हो गया, छुप गया कि कहीं मेरा बच्चा थैंक्स ना कहे। इसको जो मन मानी इसको करने दो, मैं नहीं रोकूंगा इसको। संत बताते वो तेरे को इतना प्यार करता है, कभी तो तेरे मन में आए ना कि मैं भी ड्यूटी ऑनेस्टली करूं। ये तो ठीक है तुम तनख्वाह ले जाओगे, उल्लू बना लोगी, फिर तुम कहोगे कि मैंने 20,000 25 30 50 हजार कमाया तो मेरा तो 60,000 लग गया, इतना कर दिया झगड़ा बीमारी। ये जो तूने वहां बैठ के चाख मारी है ना कि कोई नहीं देखता, जब कोई नहीं देखता तब वही देखता है, वो तेरा कर्म लिखा जाएगा। थोड़ा कोई देखता है चलो जो मर्जी कर। संत जानते हैं इस रहस्य को, वो कहते नहीं मेरा ब्रह्म देख रहा है, मेरा कोई भी विचार खराब ना हो, उच्चार मेरे शब्द गलत ना हो, मेरा व्यवहार गलत ना हो। 3 तरह से कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मैंने प्योरीफाइड रहना है, पायस पवित्र रहना है, क्योंकि किसी को कोई नहीं देखता होगा, मैं तो हूं ही उसका, तो वो मेरे को देख रहा है। यही भावना, इसको दृढ़ करना। तो आप सुबह उठे, फिर धीरे 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 फिर लगन लगी, रोटी खा लेके नहीं खा के आए हैं, अच्छा माड़ी स्वाद देख लो, कहते चलो भाभी 2 होर ही पा दो, तू तो उन्हें खा के आया सी, नहीं ये स्वाद बने आलू दे परांठे, मक्खन दही है जी, प्याज कुतरे है, छोटी छोटी हरी मिर्च कुतरी है, लूण मिर्च मसाला बड़े प्यारे हैं जी, मक्खन आ दही आ ठंडा पानी आ दूध पत्ती, खा गए, 3 खा गए। इसी तरह शुरू में मन नहीं लगेगा भजन में, सुमरन में, सत्संग में, सेवा में, दान में, लेकिन धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। मन बड़ा अच्छा है, यदि सद गया ना तो फिर यही पांव आपको दरबार में लेके जाएंगे, शिवालय दिवाले जो मदिरालय लेके जाते हैं। मन को साधो, बैठना है बस, सिटिंग देना। फिर एक दिन मन में आएगा यार मैं तो सुबह सुबह उठ के ना ब्रश करता हूँ ना फ्रेश होता हूँ, नहीं नहीं, अभी मैं उठूंगा पूरी तरह जैसे गुरुजी कहते वैसे तैयार होके वो बैठूंगा। फिर एक दिन मन में आएगा नहीं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, चलो छोड़ो, शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, डिमांड्स हैं, आज कुछ भी नहीं, आज वैसे ही बैठेंगे। और एक दिन आप पूरी तैयारी से बैठोगे और हृदय गदगद होगा, और फिर आंख से आंसू निकलेंगे और प्रभु को फिर डोल पड़ेगी। अब ये ना कहना कि आज मैंने प्रभु को याद किया है, नहीं उस दिन प्रभु ने आपको याद किया है, जब कोई काम नहीं ऐसे रो रहे उसके पास बैठ करके, आज उसने याद कर लिया। हमने बड़ी भक्ति की, ठगी से भी की, ऐसे की वैसे की, नराते रखे बीच में कुछ खा लिया। हाँ, लीने एक दिन वो ऐसा आ गया 25 अप्रैल का,
ना तो कोई नराता चल रहा था, ना तो कोई मंदिर था, ना तो कोई संत समाज था। पति जियां थी, 3 बजे थे, दोपहर का समय, रोज गार्डन में बैठे थे। सहज ही मन में आ गया कि दाती ने इतना कुछ दे दिया, बहन की भी शादी होगी, भाई भी ब्याहे गए, इनके दो देखो बेटियां यहाँ खेल रही हैं, मंगल का भी घर बस गया। तो ऐसे ही मन में आया कि वैसे वो दिखेगी कि नहीं दिखेगी, वो है कि नहीं है। मन में ऐसे टीस उठ गई कि सारी कायनात बनाइए, तू कहाँ छिपी है, तू क्यों नहीं दिखती। मैं यहाँ बागों में न्याणे खिडाना है, वैसे मेरे जीवन का क्या मकसद है। भैया जी, माँ तुम मुझे दर्शन दे, है तो मेरे को दिख, अभी दिख। बच्चा खेड़े पै गया, जिद पै गया, बस नहीं हुण तेन दिख। नहीं दिखी तो फिर ठीक है, फिर है ही नहीं तो जीने का फायदा क्या। फिर तो ढकोसले में जी, लोगों को ऐसे राह बताते रहे, हम खुद तो जानते नहीं तेरे को, तू दिखी नहीं। तो उस समय जो विस्फोट हुआ, उस समय जो अनुभूति हुई, वो जो अनुभव की बात है, वो सरेआम कही जाती है। अब मैं कह रहा हूं, सब व्रत तीर्थ नेम करके, मैया जी को, शक्ति कुंडली को जागृत करके, फिर उन्होंने जो बताया शिव गोरक्ष, वो आपको सीधी बता रहा हूं और आपको समझ नहीं आ रहा। कहते महाराज जी इनिया छुट्टियां, ते महाराज जी तो बह गए 8 सवा 8 आके। ते जे हुण मैं कहां हुण मैं वेला ही है 1:15 तक बैठो, हुण इत्थे गशियां आ जानियां, दंदलां पै जानियां, लोकां ने बेहोश हो जाने भी, मर गया की गल है, जांगवार खा मरे, जांगवार चक मरे, आज ही सारा निबेड़ देना। जब उसके दरबार में घंटा बैठना पड़ जाए, 1.5 घंटा, तो इंतजार को सफला करना भाई, वहां नाम जपना, उसने दरबार में तो बुला लिया, मंजे तो नहीं तोड़ रहे। कोई बंदा गुरु हर राय जी से मिलने आया, और फिर गुरु सिखों ने कहा महाराज जी आराम चने, ये नहीं कहा सोए पड़े। गुरु कदों सोंदा है जी, गुरु ही तो जागदा है, बाकी सारे सुते ही बैन। कहा मैं दूर से आया हूं, फिर कैसे मैं यही इंतजार कर लूं, कहा। तो उसने पाठ शुरू कर दिया कि गुरु जी अंदर आराम कर रहे हैं, पता नहीं केदा बेड़ा बनने ला रहे हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, सोचे सोच ना हो गई, जे सोची लखवा। अब जैसे ही जपजी साहब का पाठ शुरू किया, महाराज की आंख खुल गई। जिस भगत का बेड़ा बनने लगा रहे, जल्दी निपटा के एकदम से हर राय महाराज जी उठे, वड्डा पलंग सिगा, अब आने वाला धोने वाला मंजा से डिडे पावे, एकदम उठे। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੋਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਇੱਕਦਮ ਵੱਜਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁਖਦਾ ਰਿਹਾ। अबड़ भाई उठे बाहर आके बैठ, उसको वो ऐसे कर के नहीं, आप पाठ करो, नीचे बैठ गए, नाले गोडा मली जाते नहीं, नाले पाठ सुनी जाते। गुरसिखा ने बाद च कहा एडी कादी काल सी, थोड़ा आराम नाल उठ जाते, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ पढ़ रहा हो तो मैं पलंग पे सोवा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रणम्य है, प्रणाम के लायक है, नमस्कार करने योग्य है जो वाणी पढ़ रहा है। ये है महात्म। जब आप पाठ करोगे तो सिद्ध शक्तियां क्या, साथ साथ में ये सदगुरु, ये भी इनको आना पड़ेगा वहां, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा। लेकिन कन्हैया कहते हैं पहले ये जो गा रहे हो, ले चल परले पार, पक्के तो हो जाओ, मैंने आ जाना है, फिर तुम जाओगे नहीं, फिर कहोगे ये याद आ रहा है, वो याद आ रहा है, मैंने जाना नहीं, रंगली दुनिया तो जी न जानू कर। तो ये साधना करना,
कभी मन में आए कि इतना कुछ उसने दे दिया, चाहिए उससे कुछ नहीं, बस उसको मैंने मिलना है। तू है कि नहीं, बस ये बताओ। तू छुपी है कण कण अंदर मां, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। तब वो शक्ति प्रकट होती। इधर गए उधर गए, बस उसको देखने के लिए। मकसद एक ही रह जाए, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुझे एक नजर देखना। अभी वो लगन लगी है भी, एक नजर, एक झलक दी, ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए कि तू है, मैंने तेरे को देखना बस। ऐसा भाव मन में दृढ़ हो जाए। कहां से होगा? सदगुरु से के प्यारे, ये तिलिस्म है संसार, मकड़ जाल, माया जाल, इसमें से बाहर निकल। यहाँ कोई व्यक्ति वस्तु स्थान भाव तेरा अपना नहीं है। ये शरीर भी जल जाएगा शमशान में। तो अंत समय का ख्याल आया कभी तेरे ध्यान में? तब क्या होता है? What happens after death? Is there any life after death? और डेथ इज द सेसेशन ऑफ लाइफ? क्या है? गूढ़ प्रश्न है, ये पूछने चाहिए अपने आप से। ये तो रह जाएगा यहीं पे, लेकिन बैठना, धीरे 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 मन में भाव आएगा। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, एक दिन बैठ जाओगे, हमारी तरह गुहार लगाओगे, फिर उसको प्रकट होना पड़ेगा। वो शक्ति दिखती है, जिसका भी नाम है वो दिखती। अभी कोई पूछेगा, ए माधव पूछ रहा था, दादू सबसे छोटी देवी कौन सी है? मैं कहा देवी कोई छोटी नहीं है, सारे को लेनी है शक्ति। नहीं, फिर भी मैंने कहा ऐसे है हमारे यहाँ देवी संतोषी सबसे एंड में आई। अच्छा, तो वो कैसी है? मैंने कहा ये उनकी फोटो है। अच्छा, वो ऐसी हैं? ऐसी ही हैं, तभी तो भक्तों ने बनाई। तलवार त्रिशूल ये, उनके हाथ का कांसा, और ये वरद हाथ यही है, ऐसी है। अब वहां तुम वज्र पकड़ा दो उनके हाथ में कि मैंने बनाई संतोषी। भाई वज्र इंद्र के पास होता है, ये संतोषी के पास नहीं होता है। अब सोचना कि ऐसा क्यों? शाम बंसी बजाते मिलेंगी, बंसी है। युद्ध में वो शंख बजा रहे हैं। अब कोई ऐसी आपको नहीं मिलेगी कि शाम शहनाई बजा रहे हैं, वो बजाते ही, उन्होंने बजाई नहीं कभी। भक्तों ने जब उसको देखा, उनके संग में रहे, उनका फिर चरित्र लिख दिया। वही भागवत है, वही कथाएं हैं, जहां प्रभु का स्वरूप सामने आया। किसी ऐसे के साथ जुड़ जाना जो कहे कि मैंने देखा है, तो मैं दिखा सकता हूं। सवाल ये है कि तुम देखना चाहते हो? हम दो हमारे दो, तुम तो वहीं फंसे हुए हो। कादी मम्मी, कादा भरा, कादा दादा दादी, कादे छोड़ो उसको, कादे रिश्तेदार, चारों धाम घर वाली है, वो चाहे मन्ने न मन्ने कसम नु कुछ, वहीं तो पड़े हो नरक में। तिया धाड़ पुत्र मार रन दुखा ना कू, इस दो चक चो सुथरिया कोई हर जन कर ली तू। अर्जुन पिता के समय के वो महाकवि सुथरा शाह। तिया धाड़ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਜੰਮ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਥੜਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਸੋਹਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ। ਧੀਆਂ ਧਾੜ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨੀ। ਉनको ਕੀ ਜੰਮ ਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇਕ ਲੰਕੀ ਜੰਮਿਆ। ਧੀਆਂ ਧਾੜ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ, ਰਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਹ। वो मैन वो मैंने दुख मैन, बंदे दे दुख दा कारण फ्रेल्टी दा नेम इज वूमन। मेरी तरफ ना देखो, शेक्सपियर कहता है, ओनू डेले कढना जाके। ਧੀਆਂ ਧਾੜ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਹ। सारा दुख सहेड़ लिया, जिदा ब्याह हो गया वो तबाह हो गया।
इस दोजख इस नरक चो सुथरिया कोई हरजन कर कोई हरि का जन होगा वो निकालेगा, वरना तो कौन निकल सकता है घर गृहस्थी से। बां पकड़ कड़ लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, जेड़े उदे अपने नहीं उन्हें फड़ के फिर कड़ ले। घर गृहस्थी तो ग्रह, अन्य कुएं तो माया तो। लेकिन उनको कहे तो ठाकुर तुम शरण है, कौन जाता है उसकी शरण में निकलने के लिए। कहते महाराज जी ओए होए होए मेरे मुंडे नु पता नहीं की हो गया, घर वाली मगर लाके मैनू कुटिया, घर वाली ने भी नूह ने भी गाला करिया, अज तक पोता भी मगर पै गया। मारे कहने उन घर करने कुत्ते खानी होगी, उन्हें इतने डेरे च ही रह, जे आई मैं कहूँगा इतने नहीं आई, तू आराम नाल रह, 2-4-10 दिन बिता फिर देख दे। कहते लै मारे तो साढ़े घर पट देने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਚ ਮਜ਼ਾ ਕੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਪੋਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਖਿੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰੂਰ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ जा भरावा हले जुतियां होर खा ले, अभी तेरे मोह का बंधन टूटा नहीं है। जिस दिन उसकी कृपा हुई ना तो फिर पहला काम यही होगा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया ऐसी करी गुरुदेव कृपा ऐसी करी गुरुदेव कृपा जी, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तो। अब देखो मोह टूट गया है क्या? टूट गया हो तो सुबह बैठ जाना, मेरी दक्षिणा देना, बैठना, मैंने नाम जाप करना है, फिर धीरे धीरे 3 से 6 2.5 घंटे करना है, फिर धीरे धीरे तैयार होके, फिर धीरे धीरे कुछ मांगने के लिए, फिर धीरे धीरे कुछ मांगने, कोई शिकायत नहीं, बस तेरे लिए। जब परमात्मा सामने आके पूछे क्या चाहिए, हाँ बस तू चाहिए, तेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तू चाहिए। अभी तो परमात्मा से कुछ चाहिए ना, इसलिए वो आगे आगे दौड़ रहा है। अब जब उससे पता चल जाए ये मेरा बच्चा है, मेरे बगैर नहीं रहेगा। अब सुबह माधव कह रहा था, दादू मम्मा साथ में नहीं जा रहे हैं, दादू शीतू गए मम्मा साथ में नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं बुला रहा हूँ। दादू आप जा रहे हैं? कहा हाँ मैं तो जाऊंगा, जब तुम्हारे मम्मा पापा नहीं थे ना तब भी मैं था दादू, आज भी हूँ, मैं ही रहने वाला हूँ। हाँ फिर ठीक है, नहीं किसी को न बुलाओ, बैठ जाओ मेरे साथ जाए। पता है दादू है बैठे, दादू बैठे साथ में लेके जाएंगे। किसी दिन हो गया शोलिव को सोम को कोई काम हो, लेकिन पारुल को कह के कार में बैठ के फिर बच्चों को लेके आता है। उनको पता कोई आए ना आए दादू तो जरूर आए। इसी तरह तुम्हें पता चल जाए, जिस भी गुरु मैया को गुरु माँ को मानते हो, इष्ट को भगवान को, आहा, और जब तुम्हारे प्राण निकलने लगे ना फिर तुम्हें पता चलेगा कौन लेने आया। अभी तो तुम्हें पता, इसलिए मैं कहता मर जाओ, जल्दी से मरो, हाँ फिर तुम्हें पता चले कि कौन लेने आता है। जिन्ना कीती कमाई नाम दी, जिन्ना कीती कमाई नाम दी, अंत नू सतगुर यारे आणगे, अंत नू सतगुर यारे, बां पकड़ सच खंड लेके जान। हिमाल भी सुन रहा होगा। अब साधारण सा तो भजन गाया नहीं जाता, वहां जाके जुलूस निकलवाना। पहले अच्छा कंठ हो, गला ठीक हो, तभी तो सारे थोड़ी गाने लग जाएंगे मेघमला। कर्म तेरे सामने तेरे आणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाने। कुछ कर्म का सिलसिला होता है प्यारे,
अभी देखो किसी से मिलना था, बोला कि आप सैटरडे को आना, नहीं मिल पाए, आज तक नहीं मिल पाए। देखो सैटरडे, संडे, मंडे, क्यों जी, ट्यूसडे, वेंसडे आ गया भाई, चीजें रास्ते में खड़ी हो जाती है आके, बाबा जी तुम कहाँ, हमें रास्ते से निकाल रहे हो, हम नहीं जाने दें तेरे को आगे, लो मिलना ही दुर्लभ हो गया। कैसे मिलोगी? बहुत सारी शक्तियां संसार में काम कर रही हैं जो इन आंखों से नहीं दिखती, पर वो है, वो अपनी होंद अस्तित्व बता देती, देखो मैं हूं। कोई बहुत ही अच्छा लग रहा हो लेकिन वो अच्छा नहीं है, पीछे कोई कारण और हो सकता है। तो प्यारे, एक साधना उसको करना। कई बार हमको लगता है कि ये हमारे अच्छे थे रिलेशन में, लेकिन वही हमारे दुख का कारण बने बैठे होते हैं। चलो ऐसे कह लो कि मोह था, मोह की वजह से वो रूह वहां से जा ही नहीं रही, चल भी तुम ही नारी चल, नहीं, हमारा मोह, यही बंधन अगले जन्मों का कारण है। आपको नहीं समझ आएगी, जिसके लिए कह रहा हूं उसको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए बैठ जाना। जिसने एक बार भी कह दिया वो गुरुजी जा रहे हैं, तो मेरे से तो जुड़ ही गया। तुम जिस किसी को मर्जी मान रहे हो, जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो मैं तुम्हारा ज्ञान गुरु तो हो ही गया। ज्ञान गुरु 13वें गुरु हैं, माता पहली गुरु, पिता दूसरे गुरु, पुरोहित घर में आते हैं, रिलेशन में बुजुर्ग सारे गुरु ही हैं, उस्ताद जिसके अप्रेंटिसशिप में। तो 12 तरह के गुरु, 13वें गुरु ज्ञान गुरु, वो संजय होते हैं, वो तो मैं हूं ही आपका, जब सुन रहे हो मेरे को। तो ड्यूटी हो गई, यदि ज्ञान सुना है तो दक्षिणा बड़ी जरूरी है, और गुरु की दक्षिणा यही है, वो जो कह रहे हैं वो आप कर दो। तो ये प्यारा सा बुधवार का दिन, बुद्धि को, विवेक को जागृत करो। चैत्र शुक्ल की द्वादशी तिथि है, चेते करो ताकि भीतर के 12 कमल झंकृत हो। मगा नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा, तपना मगना, सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश। शेर जैसी शक्तियां हैं, लेकिन 2400 घंटे सोए रहते हैं। शेर 24 में से 20-20 घंटे सोए रहते हैं। हरि दमनोत्सव है, वामन मदन द्वादशी है, गंड योग बनता है। अब एक ही दिन में क्या क्या बताइए, जितना मर्जी जल्दी बैठ जाओ, बोता कहिए बोता होए, उसके बारे में और क्या बताएं, उसका तो कोई अंत है ही नहीं। कथा विराम लेती है, अंत थोड़ी ना, अंत कौन सा है, कोई भी नहीं। इसलिए यहां बैठ करके उस साधना को करना प्रारंभ कर दो। क्या साधना है? प्लीज एवरीबॉडी विदाउट बिकमिंग अ हिपोक्रेट और ए कावर्ड। यहां से भक्ति शुरू हो गई, प्रेम लक्षणा भक्ति, किसी का दिल नहीं दुखाना, लेकिन ना ही पखंडी टोंगी बन के, ना ही डरपोक बन के पाखंड कर रहे हैं। हाँ जी, वेरी ग्लैड टू मीट यू, आपको देख के बड़ी खुशी हुई, अंदरों सड़े पेन। ये पाखंड क्यों, ये हिपोक्रेसी क्यों? कावड़ भाई यार, कल नू फिर पंगा लेगा, बड़ा बंदा है, चापलूसी तो करनी पेगी नहीं। ना तो हमने पाखंड करना है, ना ही डरना है, हमारा नेचुरल सा व्यवहार हो, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो कि हमने अच्छा करना है। तो कैसे पता चले जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं, ये सत्य है? आपको फील होने लग जाएगा ये सत्य है। मन ने जहां टिकना है पहली बार में ही टिक जाएगा। इतने अवतार हुए, कैसे पता चला ऐसे हुआ? सच में आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, ऐसा कैसे पता चले? क्योंकि हम भी उनके जैसा फील करते हैं। हमें भी उनके जैसा महसूस होता है। ये बात अलग है कि उन्होंने उस आइडिया को डेवलप कर लिया, हमारे आइडियाज आए, शैटर हो गए, सब वहीं बर्बाद हो। उस सत्य के पीछे गए, उन्होंने पकड़ लिया, ढूंढ लिया। हम सत्य के पीछे आज तक लगे हुए हैं, उसको जानना नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते।
तो जब साधना करोगी तो फिर बाहर से भीतर आ गए, अपने घर में बैठे और भीतर कलुषता दूर हुई, कालापन स्वच्छ हो गई, अब प्रेम जगा। अब हमारी एक ही होड़ लग गई, दौड़ लग गई कि दुनिया बनाने वाला कोई है या ये गॉडलेस यूनिवर्स। इतनी कायनात का रचयिता कोई है या ढकोसला है, पखंड है? नहीं होता है। इज देयर एनी सुप्रीम पावर वॉकिंग बिहाइंड ऑल दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर? है कि नहीं है? बस उसको जानना, यही अध्यात्म है, स्टडी ऑफ द सोल। जो दिख रहा है उसके पीछे क्या है, उस गहराई तक जाना। ये शरीर है, इसमें कोई शक्ति है, उस शक्ति की वजह से ये जीभ स्वाद ले रही, मिर्ची तीखी लग रही, नींबू खट्टा लग रहा है, आम खटमीठा लग रहा है। कौन सी शक्ति है? मुर्दे की जीभ पे कुछ रखो, उसको कुछ महसूस नहीं होगा। अब कौन सी शक्ति है जो आंख देख रही है करोड़ों रंग? मुर्दे की आंख खुली, वो नहीं देख पा रही। किस शक्ति से चल फिर रहे हो, किस शक्ति से श्वास आ जा रहा है? वही तुम हो, वही मैं हूं, वही परमात्मा है। आत्मा को पहले खोजो। और जब तक तुम सिटिंग नहीं देते हो, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। सिटिंग दो, बैठो, करो, 1 घंटा जाप करो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। फिर 1 घंटा देखो स्वरूप को, फिर आधा घंटा केवल शब्द को सुनो। सब श्वासन के श्वास में क्या चल रहा है? सोहम चल रहा है कि नहीं? ऐसे बाबा जी रोज पखंड करते, ऐसे बोलते रहते। चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसको देखो, तब पकड़ में आएगी बात। वरना राम शाम करते, चलीसे पढ़ते, शिव महिमा गाते, नराते रखते, सारी उम्र तुम्हारी बीत जाएगी, पहुंचोगे कहीं नहीं। इसलिए ये गहरी बात है, राज की बात है, सरेआम कही जाती। लेकिन शुरुआत तो यही है। ऐसे ही अप्रैल के महीने में ये हवाएं चल रही है, अंधेरियां चल रही हैं, नया सेशन शुरू हो गया है, पैदल जा रहे हैं फील्ड गन से, छेकूचे से आर्या स्कूल में। कहाँ तो फील्ड गन छेकूचे से निकलो, शाहपुर रोड पे सरकारी स्कूल है, दोपहर की शिफ्ट है, सवेरे आराम से उठो, 12 बजे जाके बैठ जाओ, 5 बजे छुट्टी। लो, पंजाबी पंजाबी पढ़ाई जाते, ना कोई हिंदी ना कोई इंग्लिश। समाजिक शिक्षा भी पंजाबी, साइंस भी पंजाबी। आ गाची ले आओ, आ फट्टी तो वो पुरानी स्याही मिटाओ, उन्हें सुखाओ गाची पोत की, वहीं सुखाओ, सुख सुख सुखा जा, 12 मट्टे ला जा, 1 मट्टा लोहे दा पानी भरिया टोए दा, टोए विच कुप्पी ते मेरी फट्टी सुखी। फिर लाइना मारो, फिर लिखो ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा। कहाँ तो ये घर के पास दोपहर को माँ इतने पीतल के डिब्बे में चावल बना के दे जाती, नमकीन, हम चारों भाई बहन खा लेते। और कहाँ फिर 6th क्लास में वहां जाना, छोटा सा स्कूल था, सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, शाहपुर रोड पे। लेकिन याद बहुत आता था। क्यों इंदर जी? स्कूल छड़ चले ओ प्यार छड़ चले, डंडियां दी मिट्टी मिट्टी मार छड़ चले। बड़ा प्यारा सा एक माहौल, सब गरीब घर के बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, कोई फूफा नहीं, सब बैठे हुए। सरकारी स्कूल, दुध मिल रहा है। भैंजियां पहले कह दिया, पदमा कही जा डोलू साढ़े घर छड्यो, उन्होंने डोलू पहले भर जाते, बाद में वो स्टोव पे गर्म करके थोड़ा थोड़ा दूध दे देते,
पी रहे हैं। अब वहां जा रहे हैं आर्या स्कूल में, पैदल यात्रा है, नहीं चलो लक्ष्मी स्नेह में तो कोई बस मिल गई ठीक है, नहीं थे फिर बस वाले पैसे नहीं लेंदे, लोकल बस सरकारी बस, सब्जी मंडी उतरो तो जाओ। लेकिन सारा ही माहौल नया, एक मैडम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रही है। अब हिंदी के लिए अलग आ रहे रामदेव, संस्कृत के लिए ये अलग आ रहे ध्यान सिंह, इंग्लिश के लिए अलग आ रहे सुरेश जी, हिंदी के लिए पंजाबी के लिए अलग आ रहे ये सोमनाथ छाबड़ा। अरे राम, सब कुछ अलग है। फिर वो दो परौंठियां निकालो खाकी लिफाफे में से, बीच में अचार है, फिर खा लो। आह, क्या रिसैस वाले क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਚਾਰ ਦੀ ਅੰਬ ਦੀ खुशबू फैलदी। फिर नाल जाके रिसैस पीरियड हो, टूटियां लगी हैं खोल के है पानी पियो, नहीं तो नलका कोई गेड़ रहा पानी पियो, बड़े माल है उत्थे वाटर कूलर लगे होंदे। लेकिन ये जो है हवाएं चल रही हैं, अप्रैल का महीना है, मन में डर है, क्या है, कुछ पाने के लिए वहां गए, लेकिन फिर 80 81 से 85 तक वहां 10वीं कर ली, मिल गया ना सर्टिफिकेट, जाना पड़ा, दिल करता था चाहे नहीं, मी सी नेरी सी, जाना पिया, पढ़ना पिया, 10वीं का सर्टिफिकेट मिल गया। वहां से प्राइमरी सेक्शन से 5वीं का सर्टिफिकेट मिल गया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज गए, वहां से एमए की डिग्री मिल गई। प्यारे गए तो मिल गई ना। यदि तुम ब्रह्म का ध्यान करोगे ना तो फिर लगेगा डर, लेकिन बाद में जब मंजिल की प्राप्ति हो गई, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला सुभला, ये जन्म तुम्हारा लास्ट हो, सत्यानाशी हो। हाँ, अब मैं बैठा हूं और सिखा रहा हूं, तुमने घर जाके मोबाइल ही चलाने हैं, सड़ना कुड़ना ही है। तुम्हारी लाइफ बड़ी कीमती है, ऐसी बस बीते समय के बारे में सोच के, आने वाले के समय बारे सोच के वर्तमान को निठल लो, सारे गुब्बारे हो, इसको पकड़ लो, कैच द टाइम बाय द फॉरलॉक, जुमलियां तो पढ़ो इन समय में, बाकी सारे काम हो जाएंगे, तुम ये काम करो बस, ये करो ध्यान श्वास के आने जाने में। महाराज जी बस पहले ओला काम बन जे, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਤੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਾਤੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਪੈ ਜੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਜਾਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਰੇ ਰੱਖਤੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਮਰਦਾ ਹੁਣ ਮਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਨਾ ਨਹੀਂ, कहना फलाने ने ठीक करता तमकाने नहीं, भरावा हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसलिए कारण कोई भी हो, नए संवत को हम भाग खड़े भाई, एडे बोरे मेरे तो नहीं होने चक्के जाते, करो तो भरो, मेरे सर ना चढ़ के मरो, हम क्यों बैठेंगे, तुम तो सुधरते नहीं हो। हाँ, लेकिन भेद बता रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं। यदि तुमने एक ही सूत्र पकड़ लिया कि सुबह 6 बजे से पहले 6 मालाएं करनी है, तो बाकी सारे काम तुम्हारे राम जी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई काम ऐसा नहीं है जो आपका ना हो, वरना शम्य वांग करोड़पति रोडपति रहोगे, कोई 13 लाख मार लेगा, कोई 24 लाख, कोई 90 लाख, कोई करोड़, सारे ने मार लेने, फिर वही माई दे कपड़े सुथन वाला हाथ, तो फिर कहोगे हाय। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ जला के होश में आए तो क्या किया। यदि आपको सच में सब कुछ चाहिए, देखो जिंदगी जान को सोच से आपके सारी चीजें चाहिए, जिंदे जी की चाहिए, मरने पे जी स्वर्ग दोगे, स्वर्ग ना जाने कोई लाभ, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा तो इसको कौन जानता है जी। अभी तो कोई सुख मिले ना, जीवन ता घसीटियां कड़दे ही बीत चल है। तो गुरु साहब कह रहे जो सुख को चाहे सदा शरण राम की, बस भज के देखना, करके देखना कि भजन करने से कुछ होता है, करके देखो ना फिर। हो तू भी मांग के
देख ले मैंने जो मांगा सो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुला। यदि उसके दरबार में आए हो, तुम नहीं आए हो, उसने बुलाया है, आपके कष्ट काटना चाहती है, लेकिन इतना तो चाहती है भी नाम जपो। थोड़ा जा तो उन्होंने कह दो ना, मम्मी मैं दुखी हाँ, पापा जी मैं दुखी हाँ, थोड़ा तो बोल तो दो ना, बगैर रोए ते मां ने भी नहीं देना, तो कहना सुता मरिया रहने दे, कोई नम चार काम उठ गया ने काम नहीं करने देना। हाँ, उसको बोलना, बस उसके सामने बैठना ही काफी है। दुख बोल के जे दस्या तो की दस्या, बिन बोलिया सब कुछ जानता है। बस अपनी सिटिंग देना प्रारंभ करो, फिर सारे हल हो जाएंगे जितने आपके हैं, दुख कलेश प्रॉब्लम्स ब्लॉकेट्स बैरियर्स। नहीं तो मैं तो इतने बैठे मैं बेच के चलना है, तो फड़ लियो आके, पहले करो तो कोई काम। जमा कुछ कराया नहीं, कहते ब्याज नहीं, मतलब ब्याज नहीं आ रहे, माल को जमा तो कराओ, को डाउन पेमेंट तो करो, ताई ते घर कोई चीज आएगी। बस कर पाई, माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवा स्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए बार।